नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, मुहूर्त कब से है और घट स्थापना या फिर कलश स्थापना का मुहूर्त कब से कब तक है? हमें क्या नवरात्रि के समय में धोना चाहिए या फिर हमें नहीं धोना चाहिए? तेल लगाना चाहिए मतलब या फिर नहीं लगाना चाहिए? सिंदूर को क्या करना चाहिए? सिंदूर वर्जित रखना चाहिए या फिर हमें लगाना चाहिए? और साथ ही क्या हमें लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए या खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए? साथ में जो प्रेगनेंसी वाली महिलाएँ हैं, जो प्रेग्नेंट बहनें हैं हमारी, क्या उन्हें व्रत करना चाहिए नवरात्रि का या फिर नहीं करना चाहिए? बाल हमें कब धोएँ, कब नहीं धोना चाहिए? तो इन्हीं सब महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक-एक करके सारी बातों को। तो दोस्तों सबसे पहला है कि चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है? तो चैत्र नवरात्रि जो है वो 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। मतलब प्रतिपदा जो तिथि है वो 9 अप्रैल को होगी, दिन होगा उस दिन मंगलवार। इसी दिन हमें कलश स्थापना करना है और जो लोग 2 दिन का व्रत करते हैं वो लोग 9 तारीख को ही उनका पहला व्रत होगा। तो ये हो गया। और अगला है कि क्या हमें तेल शैम्पू लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, इसमें बहुत मनाही नहीं होता है कि आपको तेल या शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, बाल को नहीं धोना चाहिए। लेकिन दोस्तों 9 तारीख को जो है प्रतिपदा तिथि है और एक दिन पहले जो है अमावस्या पड़ जा रही है, सोमवती अमावस्या 8 तारीख को। तो फिर हमें बाल कब धोना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, अमावस्या के दिन तो हमें भूल के भी बाल को नहीं धोना चाहिए और उसमें भी ये सोमवती अमावस्या है तो हमें और भी ये बाल को नहीं धोना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक दिन पहले, अमावस्या के एक दिन पहले यानी कि रविवार के दिन यानी कि 7 अप्रैल को आप बाल धोएं और उसी दिन से आप लहसुन प्याज का त्याग करें। और उसके बाद जो लोग सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं वो तो करेंगे ही, और जिन लोगों को नवरात्रि का व्रत करना है वो लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो नवरात्रि के पहला दिन जो है उस दिन भी बाल को धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भूल के भी अमावस्या तिथि पे बाल हमें नहीं धोना चाहिए। अगला है कि क्या हमें सिंदूर लगाना चाहिए नवरात्रि में या फिर 9 दिन के लिए वर्जित रखा जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसमें आप सिंदूर लगा सकते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे घर में अलग-अलग नियम होते हैं कि हमें जो है नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर जो है 9 दिन के लिए वर्जित रखा जाता है और 8 दिन के लिए वर्जित रखा जाता है। अष्टमी के दिन माता को सिंदूर चढ़ा के फिर हम सिंदूर लगाते हैं। लेकिन दोस्तों आप चाहें तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर का ऐसा नियम है, आपके बड़े जो है घर में ऐसा करते हैं, जो भी महिलाएं हैं वो ऐसा करती हैं, तो आपको भी वैसा ही करना चाहिए। आपको अलग से सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, हमें भी उस दिन वर्जित रखना चाहिए। लेकिन जो है शारदीय नवरात्रि में अधिकतर लोग करते हैं, लेकिन इस वाले नवरात्रि में उतना ज़्यादा अब नहीं वो होता है। लेकिन आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आपके घर में ऐसा नियम है कि नहीं किया जाता है तो आप अपने घर का नियम को पहले फॉलो करें। दोस्तों इसमें अगला है कि क्या हमें नवरात्रि के 9 दिनों में लहसुन प्याज खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, जो लोग व्रत करते हैं उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए न। लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं, घर में बाकी लोग जो व्रत नहीं करते हैं, उनको अगर खाना चाहें तो वो खा सकते हैं, लेकिन बचाएं तो ज़्यादा सही होगा। लेकिन अगर आपके घर में कलश स्थापना हुआ है, जैसे कि शारदीय नवरात्रि में हम कलश स्थापना करते हैं, तो अगर उस तरह से इस चैत्र नवरात्रि में भी आप कलश स्थापना करके पूजा कर रहे हैं तो फिर आपको 9 दिन तक लहसुन प्याज का त्याग करना होगा और साथ ही साथ आपको नॉनवेज का भी त्याग करना होगा। बहुत सारे लोग जो हैं बोलते हैं कि हम तो व्रत करते हैं, हम नहीं खाएंगे, लेकिन हम अपने घर परिवार वालों के लिए बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, 9 दिन की ही तो बात है, आप नॉनवेज ना खाएं। अगर आपके घर परिवार वाले भी खाते हैं तो आप मतलब कोशिश करें कि ना बनाएं, ना ही घर में लाने दें। हाँ, आप चाहें तो लहसुन प्याज, अगर बाकी के जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो चाहे तो खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो लोग व्रत करते हैं उन्हें लहसुन प्याज त्याग करना चाहिए, उन्हें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और वीडियो की जानकारी के लिए। और अगर कोई सवाल है या फिर कोई सुझाव है तो आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिलेगा। अगला है कि क्या हम प्रेगनेंसी में व्रत कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? दोस्तों अगर आप पहले से व्रत करते आई हैं तो आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अगर आपसे हो सकता है तो आप करें। लेकिन अगर आप पहले
से व्रत नहीं कर रहे हैं, जैसे नवरात्रि का या फिर सोमवती अमावस्या का, तो आप व्रत शुरू ना करें, आप पूजा पाठ ही करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, भगवान को, देवी देवता को हम पूजा पाठ करके भी प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें व्रत करेंगे तभी माता जो है प्रसन्न होंगी। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि कलश स्थापना या फिर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है वो कब से कब तक का है। तो दोस्तों घट स्थापना जो होगी वो 9 अप्रैल 2024 को होगी। दिन होगा उस दिन मंगलवार, और उसका शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह में है 6:02 से लेके सुबह में, और 10:16 का बीच का जो समय है उसमें आप घट स्थापना, कलश स्थापना करें। लेकिन अगर आप किसी कारणवश सुबह में नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त भी आपको मिल रहा है, जो कि सुबह में ही 11:57 से शुरू होगा और दोपहर को 12:48 तक का समय है। तो अगर आप सुबह में कलश स्थापना या फिर घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप जो है अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि कौन सा कार्य है जो कि हमें करके ही और कलश स्थापना या फिर माता रानी को हमें बुलाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे इसमें पहला है कि आप अपने घर की साफ सफाई पूरी तरह से एक दिन पहले ही कर लें। डीप क्लीनिंग जो होता है वो आप पहले ही कर लें, क्योंकि गंदे घर में हमें माता रानी को नहीं बुलाना चाहिए, वो आएंगी भी नहीं गंदे घर में। दूसरा है कि अपने मंदिर की साफ़ सफाई करें। देखिए दोस्तों, घर तो हम साफ़ करते ही हैं, साथ में ही मंदिर की सफाई करेंगे, और जो भी हमारे पास फ़ोटो है, मूर्ति है, अन्य देवी देवता की जो भी चुनरी वगैरह है, कपड़ा है जिस नीचे बिछा के रखते हैं अपने मंदिर में, उसे भी हमें एक दिन पहले ही सब साफ़ सफाई कर लेना चाहिए। उसको धो के आप बढ़िया से सुखा लें और फिर आप माता रानी को खुशी खुशी बुलाएं। अगला है कि दोस्तों, आप पूजा करते समय एक चीज़ विशेष ध्यान रखें कि आप तोरण ज़रूर बनाएं और लगाएं। तोरण दोस्तों अपने मुख्य द्वार पे जो कि लगाया जाता है किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए, या फिर कोई भी व्रत पूजा पाठ होता है तो तोरण हमें ज़रूर लगाना चाहिए। आप पुराना वाला तोरण हटा दें और नया तोरण बना के और फिर नवरात्रि के दिन लगाएं अपने मुख्य द्वार पे। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।